हेलो चिल्ड्रन। मैंने भी दुनिया की तरह अपना लर्निंग ऑफ चेंज कर लिया है और मैं भी अब किताबों की और मूवीज के बजाय कि मिलेनियल ना, तो मैंने अब सीखना शुरू कर दिया है रील से। मैं भी जंजी हूँ ना, जस्ट लाइक दैट। मैं बोलूँगा नहीं आंटी। मेरी उम्र की है बट क्या कर सकते हैं। बट शी इज जेंजी, यू नो, शी इज जेंजी, शी इज जेंजी। बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। एनीवेज, तो भाई बेसिकली लाइक आई वाज सेइंग कि हमने सब कुछ आजकल रीलों से सीखना शुरू कर दिया है। तो मैंने बहुत प्यारी रील्स देखी। और मे बी इट इज़ अ हैंगओवर ऑफ के हैंगओवर नहीं बोलना, गलत बात है। मे बी इट इज़ रिएक्शन ऑफ दैट रामायण इज कमिंग नाउ। तो पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर्स और अदर गॉड्स फ्रॉम रामायण। तो इसमें हनुमान जी पे एक रील दिखाई थी किसी आदमी ने, कि जो मैंने शेयर भी की थी, कि गाय इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हनुमान सिंड्रोम। कि वो कैसे बचपन में जो भी कुछ होता है उसके बाद सूर्य निकलने के बाद श्राप मिलता है एंड ऑल दोस थिंग, ही हैज फॉरगॉटन हिज पावर्स, कि वो क्या है, व्हाट इज ही एक्चुअली। फिर जब समुद्र पार करने की बारी आती है तो जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं, उन्हें बोध कराते हैं कि आप भाई साहब, कम ऑन, यू आर हनुमान, द ग्रेट हनुमान। तो जिसको जब वो जान जाते हैं तो उनमें इतनी शक्ति आती है और संचार होता है कि वो सागर पार कर जाते हैं। सागर पार करने के बाद वो ऑब्वियसली वट एवर हैपन्स आप लोगों को पता ही है रामायण में। एक तो ये थी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई, आदमी अपनी दुनिया में, अपने कामों में, अपनी प्रॉब्लम्स में इतना फंसा हुआ कि वो भूल जाता है कि वो कितना ताकतवर है, कितना उसमें स्ट्रेंथ है, कितना उसमें मादा है, कि वो क्या क्या कर सकता है ना। तो कई बार जामन चाहिए होता है याद दिलाने के लिए कि भाई आप कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो। तो एक तो ये था। तो हम सब लोग अपना जामन ढूंढ रहे हैं, या हम लोग खुद किसी के जामन बने हुए हैं, है ना। तो दूसरी रील थी जो थी कि जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं हनुमान जी, अपनी पूंछ का पहाड़ बना के उसके ऊपर बैठते हैं, फिर बराबरी में आके बैठते हैं रावण के, कि बोलते हैं कि चल यही फैसला कर लेते हैं कौन कितना ताकतवर है। सेम हनुमान जिसको अपनी शक्ति का बोध नहीं था, फिर जब वहाँ पहुँचता है तो कहते हैं कि अच्छा ऐसा है कि, फिर रावण कहता है चल एक मुक्के की हो जाए। हमने बचपन में खेला, मुझे नहीं पता था उस समय चल रहा था, बट दिस इज व्हाट आई रील टोल्ड मी। मैं एक मारूंगा, तू एक मार। तो रावण ने बोला पहले तू मार। कहते नहीं, मैं नहीं। कहते क्यों, मैं क्यों पहले मारूं। तो उसने कहा देख, हो सकता है तुझे मौका ना मिले, हो सकता है मेरे मारने के बाद तुझे मौका ना मिले। तो रावण ने मारा तो हनुमान जी थोड़ा हिले, बट ही वॉज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। तो उसके बाद हनुमान जी की बारी है, उन्होंने खुले हाथ से मारा, थप्पड़ मारा बेसिकली। तो जब थप्पड़ मारने को आए तो रावण ने बोला कि अरे ये क्या कर रहा है, मैंने तुझे मुक्का मारा, तू भी मुझे मुक्का मार। कह रहे नहीं नहीं, मैं मुक्का नहीं मारूंगा, मैंने मुक्का मारा तो हो सकता है युद्ध यहीं खत्म हो जाए, है ना। तो ये कहानी है। इस कहानी का जब दोनों कहानी को जोड़ो तो एक इंसान जिससे अपनी शक्ति का बोध नहीं है, जो अपने बारे में बड़ा कंफ्यूज घूम रहा है कि मैं हूं क्या, क्या मैं कर सकता हूं। हाँ आप कर सकते हो, है ना। फिर जब वो बोध आता है कि मैं कर सकता हूँ, और जब वो फिर उसके बाद ऐसे एक आदमी के सामने आके बैठा है जो अपने आप को कहता है कि मैं तो इस दुनिया का सबसे दमदार आदमी हूँ, तो मुझसे कहाँ भिड़ने आ गया। फिर उसका शर्त लगाता है ना, कि आ जात ले। फिर उसको तो ये बोलता है कि अगर मैंने मारा मर जाएगा। वैसे हरियाणा वाले ठीक कहते हैं, हनुमान जी थे तो जाट, है ना। या ऑल राइट, सी यू, बाय बाय।